बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम पुंजे जासु बचन रवि करन करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेगुर सिद्ध परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों माताओं एवं बहनों सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमात्मा इंतजार करते हैं। परमात्मा भी अपने भक्तों का इंतजार करते हैं और सच्चा सदगुरु भी अपने शिष्य का इंतजार करते हैं। अभी हम लोग श्यामाचरण लाहिरी जी का प्रसंग सुन रहे थे। लाहिरी जी का तबादला कहिए या ट्रांसफर कहिए ना, दानापुर से रानी बारी रानी खेत हिमालय की तराई में हो गया था। एकाएक वहां गए, ऑफिस गए, ऑफिस में काम करना प्रारंभ किए और उसी दिन टहलने के ख्याल से आगे बढ़ते हैं। जो जो आगे बढ़ रहे एक आवाज आ रही है, लाहिरी आगे बढ़ो, लाहिरी आगे बढ़ो, लाहिरी आगे बढ़ो। इस श्यामाचरण लाहिरी जी इस शब्द को सुन रहे हैं। लाहिरी जो आगे बढ़ो, तो कौन बोल रहे हैं? बढ़ते बढ़ते चले गए हिमालय की तराई में। वहां जब गए तो एक महात्मा जी एकटक लाहिरी जी को देखते हैं और लाहिरी जब उनको देखे तो उनके चरण लिपट गए। वह महात्मा जी लाहिरी जी को हिमालय की गुफा में ले गए, जहां एक चुट्टा कमंडल आसनी था। आसनी बिछाया हुआ था। महात्मा जी कहते हैं, इस आसनी को पहचानते हो? कमंडल को, चुट्टा को? कहा नहीं। कहा मुझे? कहा नहीं। आप कौन? और उसी समय वो महात्मा जी एक शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे वो शक्ति प्रदान किए तो क्या देखते हैं? अगले जन्म में हम यही बैठ करके ध्यान करते थे। अगले जन्म में
इसी जगह बैठ करके ध्यान करते थे, और यही मेरा आसनी चुट्टा कमंडल है। और ये जो महात्मा जी खड़े हैं अगले जन्म के मेरे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। वह कौन गुरु थे? गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज। उसी समय गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, लाहेरी, दानापुर से तबादला बदली मैंने कराया, और तुम यहां से जाओ, पुनः तुम्हारा मैं वही ट्रांसफर करवा दिया। तुम जाओगे, तुमको चिट्ठी मिलेगी, तुम वहां जाना। लेकिन मैं तुम्हारा तब से इंतजार कर रहा था कि मैंने अपने योग बल से तुमको यहां बुलाया। नौकरी कर रहे हो, जब सेवानिवृत्त हो जाओगे, इसी जगह आकर के तुम ध्यान भजन करना, इसी जगह आकर के ध्यान भजन करना। सेवा से जब निवृत्त हुए वहीं जाकर के ध्यान भजन किए, और लाहिरी जी अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए। लाहिरी जी की अच्छी गति हुई, लाहिरी जी मोक्ष को प्राप्त किए। वही भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए में यही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, तो सो परतर दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आप लोग जानते होंगे दादू दयाल जी महाराज का वाणी हम लोग सुन लेते हैं। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, अब दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े कालमुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। दादू दयाल जी महाराज पहले क्या करते थे? दुकान करते थे, दुकान। अब दुकान में बैठ करके हिसाब मिला रहे थे, हिसाब नहीं मिल रहा था। और उनके गुरु चौकट बा करके खड़े हैं, काफी वर्षा हो गई। बहुत आदमी लिख देते हैं, बिना पूछे अंदर आना मना, नहीं लिखते हैं। बिना पूछे अंदर आना मना है। तो उनके गुरु चौकट पर खड़े हैं, पानी में भीग गए, थर थर कर रहे हैं। बहुत देर के बाद जब दादू दयाल जी महाराज सामने देखते हैं, तो चौकट पर हमारे सदगुरु खड़े हैं। कूद पड़े और चरण लिपट गए, रोते हुए कहते हैं, सदगुरु मुझे क्षमा कर दीजिए, हम संसार के काम धंधे में इतना व्यस्त हैं। आप मेरे चौकट पर आकर के खड़े रहे, आपको मैं देख नहीं पाया, मैं आपको देख नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद अंदर ले गए, तरह तरह का मेवे मिष्ठान, तरह तरह का फल उनको भोजन कराते हैं। उनके गुरु थे स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज। सदगुरु खा भी रहे हैं और दादू दयाल जी महाराज को देख भी रहे हैं। और क्या कहते हैं दादू, जानते हो? दादू जी हाथ जोड़ लेते, कहते नहीं जानता। कहा, दादू मैं थोड़े समय तुम्हारे चौकट पर इंतजार किया, तुम मेरे लिए इतना सुंदर सुंदर मेवे मिष्ठान का प्रबंध किया, मेवा मिष्ठान मुझे खिला रहे हो, खिलाए रहे हो। जानते हो दादू, जब से सृष्टि बनी है तब से परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं। तब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं। थोड़ी देर में इतना व्यवस्था, जो अनंत काल से परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे, परमात्मा अनंत काल से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए कोई सोच, कोई खबर नहीं।
समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। दादू दयाल जी महाराज के जीवन में ऐसा ठोकर लगा और दादू दयाल जी महाराज सदा के लिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए और मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष इसलिए शुभ काम करने में विलंब नहीं करना चाहिए। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। जो काम करने के लिए आए हैं उसी काम में हम लोग उसको पीछे नहीं कर देते हैं। जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित और उस घर का पता नहीं। समय लगाना पड़े तो सत्संग में लगाइए, समय लगाना पड़े ध्यान में लगाइए। इसी से आपका जीवन जो है मंगलमय हो जाएगा। पर महाराज सदगुरु महाराज जब यहां से निकले पूर्णिया, परीक्षा देते हैं पूर्णिया स्कूल से, हाई स्कूल से जब निकले, शीर्षक था निर्वाण करता। और निकले दे धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। और निकले सो सदा के लिए निकले, दरियापंथी गुरु के पास गए। वहां जो इनको चाहिए वह वहां उनको नहीं मिला। और बाबा देवी साहब के ऐसे एक परम शिष्य थे, उनके पास जाते थे, 3 बजे रात्रि तक उनके पास जाकर के संत मत क्या है वह समझते थे, और तब आकर के गुरु की सेवा में रहते थे। गुरु जान गए कि ये कहीं जा रहे हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं, मतलब इनकी अच्छी खोज है, जो खोज है यहां नहीं मिल रहा है, उसको जानने के लिए वहां जा रहे हैं। कभी उनको बोले नहीं, डांटे नहीं। और वहां से जब आगे बढ़े, बाबा देवी साहब जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिला उनको, वो चले गए, मुरादाबाद गए, दर्शन करने के लिए वहां गए। एक बार जब गए, मन बना लेते थे इतने दिन तक हम रहेंगे, इतने दिन तक। जब मन में बना के जाते थे इतने दिन रहेंगे, वहां जाते थे तो बाबा देवी साहब कहते, आ गए हो, कहाँ, कब जाओगे, कहा कुछ दिन रहोगा, कहा भागो अभी यहां से। श्री सदगुरु देखिए कितने सामर्थ्यवान सदगुरु ठोक ठोक करके अपने शिष्य को सुधारते हैं। भागो यहां से, तुम्हारे पास कोई खाने का सामान है? कहा था, सठ गया। कहा तब यहां क्या खाएगा, भागो। गुरुदेव को वहां से निकाल दिया गया। गुरुदेव धरारा नहीं आए। आश्रम के बगल में दूसरी इलाके में अलहवा जिसको कहते हैं, अलवेल कहते हैं, और उसका कोई नाम है नहीं, अलवे नाम, शकरकंद, मिश्री कंद अलग हुआ, शकरकंद अलग। तो भोजन का व्यवस्था नहीं था, तो जाकर के जिस खेत में किसान उनको निकाल, जोत करके कोड़ करके निकाल लेते शकरकंद को, उसी में छोटा छोटा कटा कटा जो मिलता था उनको चून करके संग्रह करते थे, तब खाते थे।
कुछ दिन के बाद बाबा देवी साहब कहते हैं, जब बिहार से लाला आया था चला गया कि है? किसी ने कहा हुजूर गया तो नहीं है, मैं देखता हूं जिस खेत में शकरकंद अलवा उखाड़ा गया उसी में चून चून करके खाते हैं। परमसंत बाबा देवी साहब को दया गई, कहा उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ, और उनको बुलाया गया और अपने सानिध्य में रखे। एक दिन बाबा देवी साहब कहते हैं, लाला तुम अपने जीवन निर्वाह के लिए, तुम अपना जीवन निर्वाह किस तरह करना चाहते हो? परमाराज सदगुरु ने कहा तुलसी सिस्टम से। सब तुलसी सिस्टम क्या करते थे? तुलसी साहब भीख मांगते थे, लगातार रोटी मांगते थे, घोल मांगते थे, एक दिन मांगते थे, 7 दिन बैठ करके खाते थे और शेष समय में ध्यान करते थे। कहा तुलसी सिस्टम से। परमसंत बाबा देवी साहब ने कहा साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, भीख मांग करके नहीं खाना चाहिए, भीख मांग करके नहीं खाना चाहिए। जाओ बांस और केला लगाओ। कहते बांस केला लगा करके क्या करूंगा? थोड़ी सी उम्र के लिए, जिंदगी के लिए किसी तरह समय को काट लूंगा, गुजार लूंगा। परमसंत बाबा देवी साहब ने कहा अगर तुम 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे? 100 वर्ष जियोगे, उसी से मेरे को आशीर्वाद मिल गया। 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे? कुछ रुपया दिए, कहा बांस केला लगाओ, हो तो पैसा वापस कर देना, मतलब कर्जा नहीं रखना। श्री सदगुरु महाराज की जय। इनके जीवन में ऐसा ठोकर लगा। एक जगह गए, परमाराज महाराज एक बार गए थे, उससे पहले ऐसी जगह पर गए थे। उस घर में जैसे गए, टेर लगाते हैं, मुझे भिक्षा दो, मुझे भूख, जोरों की भूख लगी है, मुझे भिक्षा दो। कोई नहीं निकल रहा। कुछ देर, बहुत देर के बाद उस घर से एक माँ बिलखती रोती हुई बाहर आई और कहने लगी तू साधु है कि धाधु है? सुंदर शरीर है, भीख मांग करके भोजन खाता है। अरे मेरा बेटा मर गया, उसको गया स्मशान घाट जलाने के लिए, तुम भी उसी के साथ जाकर के क्यों नहीं मर जाता? श्री सदगुरु महाराज क्यों नहीं मर जाता? उसी से मैं प्रतिज्ञा कर ले कि अब जीवन में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, कभी भीख नहीं मांगूंगा और कभी नहीं मांगूंगा। श्री सदगुरु महाराज की। उस दिन से मैंने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पसली चलाता था, कुदाली चलाता था, बच्चे को पढ़ाता था, बर्तन मांजने मेरे हाथ, पसली चलाने मेरे हाथ में ठेला पड़ गया, ठेला दिखलाते थे। श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ कर, संतों की आज्ञा है नहीं, माथ धर छल छोड़कर। सदगुरु के दुलारे बनिए, सदगुरु के प्यारे बनिए। जब गुरुदेव इन पर प्रसन्न हो गए, बाबा देवी साहब इन पर प्रसन्न हो गए, बाबा देवी साहब ने कहा लाला मजहब में तेरे जैसा कोई नहीं होगा, मजहब में तेरे जैसा कोई नहीं होगा, है इनके जैसा कोई? संतमत में मजहब में तेरे जैसा कोई नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद मिला। जब आए गुरुदेव, जब ध्यान करने लगे, धरारा में ध्यान करते थे, भूखे रह करके ध्यान करते थे, कुप्पा घाट में ध्यान करते थे और ध्यान करते करते
गुरुदेव के मुख से निकलता है, मैं ही पाइये राम, मैं ही पाइये राम हो, राम राम। गुरुदेव जो अपने अंदर में देखे ना, वही पदावली में लिखे हैं। श्री सदगुरु वही पदावली में लिखे, कोई मन गणंत नहीं, साधना रक्त रख के रखे, साधना वाली बात है इसमें। मैं ही पाइये राम, और उनके भक्त थे, उनको पूर्ण विश्वास मेरे गुरुदेव परमात्मा राम को प्राप्त कर लिए। राम का प्राप्त करने का मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिया। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन, आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। गुरु के प्रति समर्पण। परमसंत बाबा देवी साहब ने कहा, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते, परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं रखता, वही सच्चा शिष्य कहलाता है। अभी हम लोग दयानंद सरस्वती जी महाराज का वाणी सुन रहे थे। दयानंद सरस्वती जब सदगुरु के खोज निकले तो स्वामी ब्रजानंद के पास गए। स्वामी ब्रजानंद जन्मान थे, जन्म से अंधे थे, भीतर से किवाड़ लगी हुई थी। दयानंद सरस्वती किवाड़ को खटखटाते हैं। स्वामी ब्रजानंद जी महाराज कहते, कौन कौन? दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, यही जानने के लिए आया हूं गुरुदेव कि मैं कौन हूं, यही जानने के लिए मैं आया हूं। किवाड़ खोले, सदगुरु को प्रणाम किए। सदगुरु को प्रणाम किए तो कहते, देखो तुम जो यहां आए हो, कहाँ आए हो? कहा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कहा तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है खाने पीने का? कहा नहीं है। कहा यहां कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, आश्रम में सब काम करना पड़ेगा। कहा करूंगा। जो हम वेद पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे, कल सुनाना पड़ेगा। कहा सुनाऊंगा। और कहा नहीं सुनाओगे, उसी से मैं तुमको भगा देंगे। इतने समर्पित होकर के गुरु के प्रति सजग हो गए। गुरुदेव पढ़ाते थे, ये याद कर। कहा जिस दिन याद नहीं करोगे उसी दिन भगा देंगे। सब दिन तो याद करते गए, सुनाते गए, एक दिन ये याद नहीं हुआ। याद नहीं कि डंटा निकाले, डंटा से काफी पिटाई किए। भागो यहां से, भागो। याद नहीं करता है, भागो यहां से। काफी पिटाई के अंत में दयानंद सरस्वती जी महाराज क्या कहते, अपने सदगुरु जो हाथ से मारते थे, दौड़ करके गए, एक लाठी ला करके दिए और कहते, गुरुदेव आपको चोट लग जाएगी, इससे डंटा से मारे, लाठी से मारे। आपको चोट नहीं लगे इसलिए आप लाठी से मारे। लाठी से मारे जैसे भुट्टा को डगाते हैं ना, उसी तरह डगा दिया। एक तो पैसा का, फिर व्यवस्था का। देखो मारे तब उनको 1 रुपया दिए। श्री सदगुरु का देखो, इसमें से जाओ कुछ, इससे तुम अपना भरण पोषण करो, इसी अब फिर नहीं देंगे या फिर तुमको वापस करना पड़ेगा। किताब तो था नहीं, जो लाए थे किताब खरीद लिए थे, जो था उसमें से 15 आना का किताब लिए थे। श्री सदगुरु वेद किताब सब लिए, 1 आना बचा, उससे भरण पोषण हो रहा है। याद नहीं कि कहा भागो, भगा दिए।
कहते जाओ भागो और जमुना में डूब करके मर जाओ, धिक्कार है तुमको जीना। गुरु निकाल दिए, रोते बिलखते गए। मां जमुना जी के किनारे गए तो एक बहुत बड़ा पत्थर का शिलाखंड था, पाट था। उस पाट पर पहले माथा को पूरा, माथा पर चोट मार दे, माथा फट जाए। माथा नहीं फट रहा है, काफी चोट दे रहे। सोची कभी इससे काम चलने वाला नहीं है। शिलाखंड को उठाए, शिलाखंड को ऐसे उठाते, उठा करके ऐसे लेकर के जाकर के जैसे पानी में कूदते हैं। शिलाखंड को डूबना चाहिए, शिलाखंड तैर रहा है, शिलाखंड तैर रहा है। और तैरने के बाद अब है कि अब डूबो तो कैसे, अब तो डूबने का कोई व्यवस्था नहीं है। उसी समय गुरुदेव की कृपा है, मतलब परमात्मा सदगुरु की कृपा कहा जाए। उसी समय जो भी उनके गुरुदेव पढ़ाए थे सब याद हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जो पढ़ाए थे सब याद हो गया, जो पढ़ाते सब याद हो गया, जो पढ़ाते सब याद हो गया। पुनः जब वापस आए कहते कौन? का गुरुदेव हम दयानंद हैं। का तुमको तुम्हें कहा था भाग जाने क्यों आ गया? तुमको तो मैंने कहा था जमुना जी में जाकर के डूब मरो। कहा डूबने के लिए तो गया था, लेकिन जमुना माँ ने डूबने के लिए नहीं दिया, तो फिर यहां क्यों आया? याद करने के लिए देता हूं, याद करता है नहीं है, यहां तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है। उसी समय दयानंद सरस्वती कहते गुरुदेव आपकी कृपा से, आपकी कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो। आप जो पढ़ा है सब हमको याद हो गया। भविष्य में आप जो पढ़ाएंगे, जो बताएंगे हमको सब याद हो गया, मतलब सब याद हो गया। उसी समय गुरुदेव उनको हृदय से लगाते हैं, रूहानी और दौलत से भरपूर कर दे, दिव्य दृष्टि खोल देते हैं, सब याद हो गया। मतलब अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। परम कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कीजिए। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारूड़े, नाम के तेल सुरत की बाती ब्रह्म विनुद गारूड़े। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारूड़े। कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज सब। अपना काम क्या है? आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास न, आए थे परमात्मा का भजन करने के लिए, आए थे आत्मस्वरूप का दर्शन करने के लिए, और उलझ गए। या संसार में रह करके काम नहीं करना, संसार में रह करके काम कीजिए। और सब काम करते हुए परम संत बाबा देवी साहब ने कहा जिसको 24 घंटे में 2 भी घंटे का फुर्सत नहीं है, ऐसे लोगों को नाम दान, ऐसे लोगों को भजन भेद मत दो। मुसाफिर हूं यारो, न घर है न ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है, बस यूं ही चलते जाना है। इसलिए सत्संग तो ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुरो सुरो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोज ना। भगवान बुद्ध के सत्संग में राजा बिंबिसार बराबर जाते थे, बहुत राजा महाराजा जाते थे।
बहुत सेठ साहूकार जाते थे। भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार से कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को सत्संग में क्यों न लाते, अपने पुत्र को भी लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था एक ही पुत्र है और सत्संग में जाएगा वह बन जाएगा बाबाजी। कोई बाबाजी बने अपना बेटा बने मिल चाहे। धुरगांव गए थे, वहां धुरगांव साहेब स्वामी जी महाराज का वहां पदार्थ मधेपुरा जिलावासी सत्संग था, उसमें गए थे। एक भक्त आगे पीछे कर रहे थे। साहेब स्वामी जी महाराज वहां भजन भेद पहले लिए थे, संन्यास बेच ले लिए। और जब संन्यास बेच ले लिए, गिरवा वस्त्र पहन लिए, उनकी पत्नी आई गुरु महाशय साहिबा से रोज लड़ने लगे। आप क्यों उनको बताए, आप क्यों वस्त्र दे दिए, संन्यास बेच क्यों दे दिए, घर का भरण पोषण कौन करेगा। तो साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं तुम्हारे पति को घर से भागने का वेश नहीं दिया, तुम्हारे पति को मैं चोर डाकू बदमाश नहीं बनाया है, तुम्हारे पति को सच्चा इंसान बनाने का युक्ति मैंने बताया, वह ज्ञान में दिया। न उसका वस्त्र छीन लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय, एहनो पत्नी से श्री सदगुरु महाराज की जय। धर्म पत्नी वह है जो आप भी धर्म कर रहे हैं, आप भी सत्संग भजन, पति को भी लगा करके ध्यान भजन, मतलब धर्म पत्नी बनिए और धर्म का पति बनिए, तब होगा लाभ। धर्म पुत्र बनिए, धर्म का पिता बनिए, आप आपस में मेल करके सत्संग भजन कीजिए, ध्यान भजन कीजिए। लेकिन कभी भगवान बुद्ध के बात को राजा बिंबिसार नहीं माने। बड़ा जब हुआ, अजात शत्रु को अच्छा मित्र मिला, न साथी मिला, न गुरु मिला, गलत का संगत हो गया। अपने पिताजी को सिंहासन पर से धक्का मार करके नीचे कर देते हैं और सिपाही से कहते हैं, ऐ सिपाही इस बुढ़े को राजगीर की कारागार में बंद कर दो, खाना दाना देना बंद कर दो, पानी भी देना बंद कर दो। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ उनको पानी दिया जाता था, लेकिन भोजन नहीं। लेकिन उनकी धर्मपत्नी ऐसी विदुषी थी, राजा बिंबिसार की धर्मपत्नी, पीठ पर शहद सत्तू या खोआ लगा करके वस्त्र से ढक लेती थी। पति के पास जाकर के कपड़ा को हटा करके कहती थी, इसको खाइए। हाथ में हाथ करी, पांव में बैरी। ऐसा कुपुत्र जन्म लिया था। जिस तरह कुत्ता चाटा करते थे उसी तरह उसको चाटते थे। पांव में शहद सत्तू बांध करके ले जाते, पांव में, कांख में रोटी लेकर के अपने पति को जाकर को खिलाती थी। अजात शत्रु को पता चल गया कि पिताजी अब भी स्वस्थ हैं, क्या कोई कुछ देते हैं क्या। तो वहां जो पहरेदार कहते थे कि हम लोग तो कुछ नहीं देते, तो कहा कौन आते हैं कुछ नहीं देते, तो इतना तर स्वस्थ शरीर क्यों है, इनको तो अभी तक मर जाना चाहिए। पता लगाते लगाते लगा ही लिए कि मां बराबर जाती है। मां को बुला कर कहते, मां तुम पिताजी से मिलने के लिए जाओगे, तुम्हारे शरीर पर एक वस्त्र के अलावा कोई दूसरा और वस्त्र नहीं हो और कोई सामान भी नहीं है। इतना बड़ा दुराचारी अन्याय पुत्र कहिए। मां कुछ डर के मारे मां लेकर के नहीं जा रहे, कभी काल सहज सत्य, लेकिन कितने दिन जिएंगे। ये भी बंद करवा दिए। कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गई।
क्योंकि अजातशत्रु को सच्चा गुरु नहीं मिला था, देवदत्त जैसे दुष्ट मिला था। और अंत में अजातशत्रु संसार के वैभव को देखे, तमाम को देखे मन नहीं लग रहा है, सिंहासन पर से मूर्छित होकर के गिरता है, पागल के नाई करता है, और दौड़ करके भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध के चरण में पड़ के भगते, मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा तेरे जीवन में कोई शुभ काम नहीं, करो तुम तो, लेकिन अजातशत्रु इतिहास तुमको कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तुमको कभी माफ नहीं करेगा। यही धर्म सभा भगवान बुद्ध इस बात को चर्चा कर रहे थे, तो मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझा, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, लेकिन कभी नहीं लाया। उस सत्संग में बहुत सज्जन बैठे हुए थे, और उसमें एक अनाथ पिंडक सेठ बैठे, अनाथ पिंडक जानते हो, धनपत की सेठ अनाथ पिंडक, उनको भी एक पुत्र था, एक पुत्र, वह बड़ा लंपट था, बहुत लंपट पुत्र था। एक पुत्र था, घर का सामान चुरा लेता था, चुरा करके बेच लेता था। जिस तरह हम लोगों के यहाँ भुट्टा का ढेर रहता है, सेठनाथ पिंडक के यहाँ सोना चांदी का ढेर रहता था। तो उनके कोष्ठागारों को, गोदामों को, भंडार को देवता भरा करते थे। इतना सरखी उनके पास था, सोना था। सेठनाथ पिंडक के मन में हुआ कि हमको भी एक पुत्र है, यह भी बड़ा लंपट है, बात को मानता ही नहीं है। एक दिन अपने पुत्र को क्या कहते हैं? काल, कहते हैं पिताजी आज तुम जाओ सत्संग में, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहता है आज अगर जाओगे तुमको 100 कारसापन में, कारसापन एक आभूषण जेवर होता है, कहा 100 कारसापन दीजिएगा? कहा तब तो जाऊंगा। 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवा दीजिए। सामने में 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए, और तब गए सत्संग में। और सत्संग गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा, खुट्टे का सहारा लिए, लेकर के गहरी नींद में सो गए। और प्रवचन हो रहा, जो सो जाएंगे तो पता चलेगा क्या सब प्रवचन हुआ। उसके बाद वहां से उठे, सत्संग में मन नहीं लग रहा, कई गांव घूमते हुए गए, कई गांव घूम आए। घूमते घूमते दूसरे दिन घर पर आए। सेठनाथ पिंडक वहां अपने दरवाजे पर थे, देखते हैं काल अभी आ रहा है। कहा कहाँ गया था? कहा सत्संग में कल नहीं गए थे। कहा भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन सुनाओ? क्या कहता? आप सुनने के लिए कहाँ गए थे? आपने कहा जाओ, तो हम गए तो सत्संग में गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद, जब नींद खुली थी इस गांव उस गांव, कई गांव घूमते हुए आए हैं, सत्संग सुने का आज तुम फिर जाओ, का अब नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहते हैं तो लालची, प्रलोभन दे देते हैं, क्या होता है, काम बनता है नहीं बनता है। का आज अगर जाओ तुमको 1000 कारसापन देंगे। का तब तो तुरंत जाऊंगा। श्री सदगुरु का 1000 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए। जब जाने लगे, सेठनाथ पिंडक कहते काल आज तुमको हम 1000 कारसापन दे रहे हैं। दिए 1000 कारसापन दिए हैं, और चाहिए तो और हम तुमको देंगे, लेकिन आज जो तुम सत्संग में जाओगे तो भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी से मैं काल कहते हाँ पिताजी आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनूंगा और सुन करके आपको सुनाऊंगा।
सबसे पहले गए, आगे बैठे, एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे थे, भगवान बुद्ध उनको देख रहे थे। काल सत्संग सुनते सुनते काल को समाधि लग गई, समाधि, काल को समाधि लग गई। सत्संग प्रवचन समाप्त हो गया, भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए। सारे भक्त को जहां जाना था वो वहां चले गए, भिक्षुक को जहां अपने निवास में वहां चले गए। लेकिन काल तो पंडाल में बैठे हुए काल को समाधि लग गई है। सेठ अनाथ पिंडक मन में विचार करते, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, इकलौता पुत्र है, क्या हो गया, यही सोच रहे हैं। यह जो सोच रहे भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध त्रिकाल दर्शी संत थे, हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु भी त्रिकाल दर्शी संत थे। वो आंख बंद कर देखते हैं काल को तो समाधि लग गई है, काल को समाधि लग गई है। उसी से भगवान बुद्ध सत्संग पंडाल में गए, काल तो समाधि बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल को तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब आंख खोलते तो सामने सदगुरु हैं और काल का मुखमंडल मुखाकृति चमक रहा है। ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। भगवान बुद्ध उनको लेके गए सेठनाथ पिंडक के घर पर। वहां जब गए काल पीछे में थे। सेठनाथ पिंडक देखते हैं आज काल इधर उधर कहीं नहीं देखता है, नहीं तो चुरा करके सामान जमीन ले लेता था, छिपा करके रखता था। आज तो नो इधर देखता नो उधर देखता है। एक जगह बैठ करके खा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, रहा नहीं गया। भगवान मुझसे कहते बनते, पहले दिन जब तक काल सा पल लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो हजारों का गट्ठा रखा हुआ, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। बोलते मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसे भगवान बुद्ध कहते शेर जी, आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख, आज काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब तीनों लोक की संपदा तुच्छ, मतलब अंतर की दृष्टि खुल गई। काल जब अपने पिताजी को ओर देखते हैं तो काल का मुखमंडल चमक रहा था, मुखाकृति चमक रहा था। तो वही परमाराष्ट्र महाराज कहते सत्संग नित्य कीजिए, ध्यान नित्य कीजिए, नशागर में देखिए। भगवान शिव कह रहे थे न किस कैसे कैसे प्राप्त करेंगे, अपने दृष्टि को कहां टिका कर रखना पड़ेगा। धरनी निर्मल नासिका निरखोर नैन के कोर, असहजी चंदा औगिया भवन हो तीन जोर। अपने को सागर में रख करके देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी प्रकाश का झलक हो गया, इहलोक परलोक मंगलमय हो जाए। आज जो हम लोग सत्संग कल से कर रहे हैं, जुगल किशोर बाबू के द्वारा यह सत्संग हो रहा है, पूरे परिवार के द्वारा हो रहा है। स्वास्थ्य लाभ के लिए सत्संग करवा रहे हैं। श्री सदगुरु ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। वो मांग भीतर इनका जो मांग है, सदगुरु महाराज इनकी मांग को पूरा करेंगे। सदगुरु इनकी मांग को पूरा करेंगे। परमाराज महाराज कहते गुरु सतगुरु संहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नामिक लेवे। मात हो तय बड़ी छो करने तय, पिता हो तो अधिक भलाई है। कुल मालिक हो तय बड़ी कृपाधार है, गुरु सब नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तर नाही है। निज दिन चरण शरण रहिए, और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचार है, मिटे कल्पना सोग है।
गुरु सम दाता साहिब नाये, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। परमारास महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।